नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप जनता मंच देख रहे हैं। मेरा नाम है अनुराग दुबे। देखिए, देश में 6 चरणों का चुनाव लगभग खत्म हो चुका है और 7वें चरण में काराकाट लोकसभा सीट पूरे बिहार का सबसे हॉट सीट बन गया है। कारण ये है कि भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा जो कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रत्याशी हैं, वहीं राजा राम जी हैं। त्रिकोणीय मुकाबला। लोग क्या सोच रहे हैं? लगातार पवन सिंह के ऊपर कहा जा रहा है कि पवन सिंह जीतेंगे, लेकिन ग्राउंड जो स्तर है, जो ग्राउंड लेवल है, उसमें लोग क्या सोच रहे हैं, यही जानने के लिए हम काराकाट में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं और काफ़ी लोग पीछे भी हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं। हम सबसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या लग रहा है जी, कौन जीत रहा है इस बार? कौन जीतेगा? बस पवन सिंह। पवन सिंह। हाँ। कारण क्या है? कारण यही है कि अच्छा ये बताइए, जब तक हमको लगता है कि आज से साल भर पीछे चले जाइए, काराकाट को कौन जानता है? कोई जानता था? आज देशों विदेश में जानता है। किस लिए? पवन स्टार, पावर स्टार। तो फिर पावर स्टार, जहाँ पावर कहिए दें कि झमकौला से नहीं होगा, पावर यहीं से शुरू यहीं से खत्म। ठीक नू। लेकिन एक बात बताइए, देश में मोदी जी की एक लहर चल रही है, 400 पार का नारा लग रहा है, वही एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा जी, क्या लग रहा है? नहीं, 400 पार तो होइबे नहीं करेगा। अब की बार 400 पार नहीं होगा। हाँ, 400 पार नहीं होगा। तो ये आप बोल रहे हैं पवन सिंह जीत जाएंगे, इसमें दम कितना लग रहा है? दम तो इनका 99% है। 99% है। 1% चांस नहीं है कि नहीं जीतेंगे। आप वोट डालने जाते हैं कि नहीं? जाते हैं। हमारा तो खुदे 24 साल हो गया है, तो हम जाएंगे नहीं जी। क्या लग रहा है भैया आपको? यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा को हराना बहुत ही मुश्किल है। कोई कुछ भी लगा ले, यहाँ उपेंद्र कुशवाहा जीतने जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जीतने जा रहे हैं। हाँ। कोई कारण बताइए। कारण बहुत कुछ कारण है यहाँ पर। पवन सिंह यहाँ का नए उम्मीदवार हैं, उनका कोई यहाँ जनाधार नहीं है। कोई जनाधार नहीं है। उधर चले जाइए। आप बताइए भैया, क्या लग रहा है? देखिए, काराकाट की जनता विकास से बहुत 10 सालों से अछूत रही है। 10 साल पहले यहाँ पर विक्रमगंज लोकसभा थी। जब विक्रमगंज लोकसभा थी तो पहले छोटे लोकसभा होने के वजह से कुछ विकास हो पाता था। बाकी जब से काराकाट लोकसभा हुआ, यहाँ पर एनडीए के प्रत्याशी उतरे। जब से काराकाट लोकसभा हुई और करीब 10 साल में हमें नहीं लगता है कि कोई धरातल पे विकास दिखा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि देश में विकास नहीं हुई है। मोदी जी का विकास हुई है। और अभी आपने जैसे कि कहा कि 400 पार, हम लोग मोदी जी की सरकार देखना चाहते हैं। और रही बात 400 की, तो हम लोग 400 और 399 से मतलब नहीं है हम लोगों को। हम काराकाट की जनता विकास से अछूत रही है, तो अब काराकाट की जनता ने मन बना दिया। जैसे कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो एक सुपरस्टार हैं, तो अगर वो जीत जाते हैं तो वो काम नहीं कर पाएंगे, वो अपने फिर इंडस्ट्री में चले जाएंगे भोजपुरी में। इस तरीके से फिर लोग क्यों चुनेंगे उनको? अरे भैया, अभी आप कह रहे हैं अभिनेता चले जाएंगे इंडस्ट्री में। नेता कौन से 5 साल यहाँ पे उपेंद्र जी रहे हुए हैं? कोई देखा है उपेंद्र जी को 5 साल के उनके कार्यकाल में? 14 से जो उनकी सत्र चालू हुई थी, क्या उनको कोई 5 साल यहाँ पर देखा था केंद्र मंत्री बने थे? बताइए। उसी समय लोगते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, एक बाद में नहीं लोगते हैं। तो क्या लग रहा है त्रिकोणीय मुकाबला इस बार? पवन सिंह बाजी मारेगा। पवन सिंह बाजी मारेगा। कोई कारण बताइए। कारण यही है कि वो बोला है कि हम विक्रमगंज में रहेंगे, यहाँ के लुक जो है हम बदल देंगे। सबसे बड़ी बात है कि विकास जरूरी है काराकाट में। और जनता अब जात पात धर्म से ऊपर उठकर अब सब चीज़ भूलकर विकास के मुद्दे पर वोट देना शुरू कर दी है। तो 12 नंबर कैची छाप पर सभी लोग वोट दिए। और रही बात जीत की, तो वो जीत के वो इंसान बैठा हुआ है। वो जितना अभी लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण कर चुका है, हमें नहीं लगता है कि कोई सांसद होते हुए भी अपने क्षेत्र में भ्रमण किया होगा कि मेरे क्षेत्र में इतना गांव है। कोई हमको नहीं लगता है कि इस क्षेत्र का कोई सांसद होने के बाद भी नहीं पता किया होगा कि जबकि ये पूरा भ्रमण कर चुका, आशीर्वाद यात्रा निकाल कर आप कहते हैं कि नेता अभिनेता बन नहीं सकते हैं। आपके मनोज तिवारी वो भी तो अभिनेता थे, क्या वो विकास नहीं किए? आपके दिनेश लाल निरहुआ थे, रवि किशन जी है, अभी सब लोग चुनावी मैदान में दमखम बिखेरे हुए हैं, तो क्या वो लोग विकास नहीं कर रहे हैं? अच्छा, लोग ये बोल रहे हैं कि अगर वो जीत जाते हैं, वो तो भोजपुरी इंडस्ट्री के हैं, वो फिर वहीं अपने काम में लग जाएंगे। है लोकल। अब भोजपुर में और रोहतास में कोई अंतर नहीं है। हमारा जो पहले है तो 50 किलोमीटर का, और वो है 150 किलोमीटर आगे के, 200 किलोमीटर का ही है। मगर वो एक बार जीतेंगे दोबारा फिर यहाँ नहीं आएंगे। उनका खाली बात रहता है, जैसे सब कोई नेता का रहता है, बस उन्हीं का एक वो बात रहेगा। अच्छा, पवन सिंह कहे हैं वाकई में कुछ करेंगे। आप लोग को उम्मीद लग रहा है?
आप बताइए, आप नौजवान है, क्या सोच रहे हैं? बार बार पवन सिंह की बात चल रही है कि पवन सिंह जीतेंगे, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सभी लोग ऐसे ही करते हैं, जीत जाते हैं फिर आते नहीं है, इनका वादा जो है वो फेल हो जाएगा। बताइए। नेता लोग तो भाग ही जाते हैं, काहे कि वो दिखाई नहीं देते हैं। दूसरी बात ये दोनों लोग में टक्कर है, राजा राम सिंह है और पवन सिंह है। तो पवन सिंह तो हमको लगता है कि आगे चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद अब रिजल्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि कौन निकल रहा है। अब 2019 में हम लोग दिए थे, बीजेपी को समर्थन किए थे और सोचे थे कि रोजगार वगैरह मिलेगा, रोजगार के नाम पे ये ठग लिए हैं युवाओं को। और अगली बार तो 400 पार नहीं होगा, जहाँ तक उम्मीद है। काहे कि इंडिया अलायंस भी मजबूत हो चुका है और इंडिया अलायंस को भी हराना मोदी जी के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो जुमलेबाजी कर रहे हैं। दूसरी बात कि उनको भाषण देने नहीं आ रहा है। कहना चाहते हैं आपको, लॉकडाउन हुआ था ना 2020 में, उस समय महंगाई 100 रुपये करोड़ तेल था। जब लॉकडाउन हुआ तो सीधे 200 रुपये किलो हो गया ना। उस चूँकि एक वो बात है, उस समय जितना पैसा रखा था आदमी सब खा गया लॉकडाउन में। उल्टे और 50 रुपये लीटर करना चाहिए था करोड़ तेल, 200 रुपये लीटर हो गया। बताइए, हम लोग खेत बेच के, ज़मीन बेच के खरीदे। उस समय गरीब जनता को कोई देखने वाला नहीं था। हम लोग जितना था हम लोग बेच के खाएं। उस समय मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, गरीब आदमी को समस्या नहीं बुझे। अच्छा, ये जो आप बातचीत कर रहे हैं, इससे पहले पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके थे। इससे पहले पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके थे, लेकिन उसके बाद उनको निकाल दिया गया, चूंकि वो एनडीए के प्रत्याशी के खिलाफ खड़े हैं। गलत बोल रहे हैं, वो हट गए थे। नहीं, अभी ऑफिशियली उनको निकाल दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि ऑफिशियली उनको निकाल दिया गया है। ठीक है, सम्राट चौधरी के आदेश पे यहाँ से जो भाजपा कार्यालय पटना, वहाँ से निकाल दिया गया है इनको। अगर हम सुन रहे थे वो अपने से कह रहे हैं कि ना हम उधर से खड़ा नहीं होंगे, इसलिए कि देखिए आसनसोल अब बिहार में बहुत अंतर हो, बंगाल है, बिहार है। आप जैसे कहें कि पार्टी से निकालना, तो ये चुनाव आयोग का निर्देश है कि कोई किसी दल में रहते हुए वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ सकता। तो वो पार्टी से उनको निकालना पार्टी का दायित्व है। कारण ये दिया गया था कि एनडीए के प्रत्याशी के खिलाफ पवन सिंह का पर्चा भरना, नामांकन भरना, यही कारण है उनको पार्टी से निकालने का, सदस्यता खत्म। बिल्कुल भैया, आप किसी पार्टी के सदस्य होते हुए अगर आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो वो पार्टी का दायित्व होता है कि वो पार्टी से आपको निकाले। और रही बात, ये भी जानिए, अगर आप कहते हैं पार्टी से निकालना, तो ये भी जानिए कि पार्टी फिर दोबारा प्रस्ताव डालकर आप अपने पार्टी में फिर गठन भी कराती है। ये बात जान लीजिए। फिर चले जाएंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? मुरलीधर जी, क्या लग रहा है, कितना उम्मीद लग रहा है इस बार कौन आ रहा है? चुनाव है, आपको पता है ना? अब आजादी में काम मतलब क्या तरीके सब हम जीत सब कोई कह रहा है कि हम जीत रहे हैं। पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, राजा राम जी, सब कोई कह रहा है। तो आपको क्या लग रहा है? अब हमारा कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं लग रहा है। अच्छा, 4 तारीख क्या लग रहा है इस बार माहौल बदलेगा कि नहीं? बदलेगा, माहौल बदल जाएगा एकदम। चलिए, जनता के बीच में थे, जानने का प्रयास था कि आखिर लोग क्या कह रहे हैं। आप बातचीत कीजिएगा, क्या लग रहा है इस बार कितना माहौल बदलेगा? माहौल का बदलेगा, मोदी जी की लहर है। मोदी जी की लहर है, तो एनडीए प्रत्याशी की बढ़त होगी, यही कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी की। हाँ, इधर आइए। मोदी को 8 सीट मिलने वाला है। मोदी जी को 8 सीट मिलेगा, इसमें 2 राय नहीं है। बका है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चलिए मोदी जी के नाम पे लोग वोट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से हम उनको नहीं करेंगे वोट। लोग कह रहे हैं कि नहीं, सब गलत बात है, सब गलत बात है। एकदम 8 सीट। आप बताइए, आप कैंची वाला ये गमछा पहने हुए हैं, क्या लग रहा है? कौन सी जीतेगा? काहे पवन सिंह जीतेंगे? बताइए भैया। एक मिनट, 100 रुपये भाड़ा कैंची वाला आप गमछा पहने, पवन सिंह का बताइए। हम सोच रहे हैं कि काराकाट विधानसभा में कोई लोकसभा में कोई नया प्रत्याशी बने। उपेंद्र कुशवाहा 5 साल बन चुके हैं, खाली वोट मांगने के लिए आते हैं और जीत जाते हैं तो कुछ नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग सोचते हैं नया प्रत्याशी आए। हाँ, तो आप ये लगा के घूम रहे हैं, आपको लग रहा है उम्मीद पवन सिंह जीतेंगे तो कुछ काम हम होगा? अभी आ रहे हैं, खाली हम कोई विदेश में अभी आ रहे हैं। हमको तो लग रहा है 100% में बोलबाल से कि पवन सिंह निकल जाएंगे।
कौन से निकल जाएंगे। हाँ लोग कह रहे हैं कि जीत के फिर चले जाएंगे अपना काम करने, वहीं फिल्मी वाला गीत और सिनेमा यही सब। उनका तो मान के चले, उनका तो ऐसी है, धंधा है, कोई धंधा तो छोड़ेगा नहीं। नहीं, लोग कह रहे हैं जैसे दिनेश लाल यादव निरहुआ है, अभी आजमगढ़ से उनका जो है माहौल थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, तो ऐसे ही लोग बोल रहे हैं। हाँ। गौतम गंभीर भी क्रिकेटर है, जाकर KKR के कोचिंग कर रहे हैं, तो क्या सांसद नहीं है? छोड़ दिए हैं भैया, खत्म हो गया। दिनेश लाल निरहुआ क्या है, मनोज तिवारी मिर्दल क्या है, रवि किशन क्या है, अपना दायित्व तो नहीं कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। कर रहे हैं, तो आपको मैंने लग रहा है कि पवन सिंह जीतेंगे। तो अब यहाँ के बारे में हम नहीं बता सकते हैं, हम तो देखे हैं तो चले, हम तो आरा संसदीय लोकसभा जी आर.के. सिंह जीत रहे हैं जी बिल्कुल। हमें जा रहा है 5 आदमी तो भाड़े में पैसा खत्म हो जा रहा है। खत्म हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है कितना माहौल बदलेगा इस बार? माहौल सही है। किसका सही है? इस सिलेंडरवा जो है ना, ये निकलेगा, आपको बता देते हैं। सिलेंडरवा निकल जाएगा। इसका क्या है ना कि इसका गुप्त है, वोट जो है गुप्त है। चलिए, तमाम लोग थे हमारे साथ, बातचीत करने का प्रयास था। काराकाट ये लोकसभा क्षेत्र है और अंतिम चरण का चुनाव है। लोग अपना अपना बताए कि कहाँ वो वोट करेंगे, किस मुद्दे पे वोट करेंगे, विकास के ऊपर बातचीत करेंगे या पवन सिंह के ऊपर। बाकी आप जनता मंच देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।